ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 23 अक्टूबर 2025। वरदान है, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा किसको कहा जाता है? सेवा भी कर्म है, लेकिन वो कर्म करने के बाद जो फल आता है, वो कर्म होने के कारण वहां कर्मेंद्रिय भी रहते हैं और कर्म करने वाला मालिक भी रहता है। लेकिन कर्म और सेवा दोनों में कर्म करने वाला और साधन दोनों रहता है। कर्म और सेवा में डिफरेंस क्या है? जो मालिक कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करता है, उसका फल वो ले लेता है, उसको कहते कर्म। जो मालिक चैतन्य शक्ति कर्म करता है कर्मेंद्रिय द्वारा, और कभी भी इन एडवांस में हो या उस समय में हो या भविष्य में हो, उसका फल नहीं लेता है कभी भी। न लेता है, न लेने का इच्छा रखता है, न उनको इच्छा रहता है। उसको कहा जाता है सेवा। तो इस दुनिया में सेवा सिर्फ एक ही आत्मा कर सकता है, वो है परम आत्मा। लेकिन उस आत्मा को सेवा करने के लिए स्थूल कर्मेंद्रिय नहीं है। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय तो है, मन बुद्धि संस्कार है शिव बाबा के पास, लेकिन स्थूल कर्मेंद्रिय नहीं है, क्योंकि वो बर्थ एंड डेथ के सर्कल में वो नहीं आते हैं। लेकिन सेवा तो करना पड़ेगा। तो बाबा अपने बच्चों को सिलेक्शन करता है, और उन बच्चों द्वारा, उनके तन द्वारा बाबा सेवा ले लेता है। तो सेवा करने वाला बाबा है, तो बाबा का शक्ति आपके द्वारा जाना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? हर संकल्प, जो भी संकल्प करते हो वैसा रहे कि मेरे द्वारा बाबा का शक्ति जाए। विश्व कल्याण का हो, उनको शक्ति देने का बात हो, उनको कल्याण करने का बात हो, जो भी संकल्प है बाबा का शक्ति जाना चाहिए। हर सेकंड, वृत्ति, जो भी कर्म करते हो, तो आपको ऐसे लगना चाहिए आप बाबा के साथ जुड़े हैं। हाँ, आप और बाबा जुड़ गए। बाबा में जो सप्त गुण है उसका अनुभव आपको हुआ। उसको सेवा नहीं कहा जाता, उसको योग कहा जाता है। आप उनके साथ जुड़े, उनमें जो क्वालिटी है, गुण है, उसका अनुभव आपने किया। सेवा किसको कहा जाता है? आप एक साधन बनते हैं, और आपको नहीं और किसी को। इसमें ये भी नहीं आना चाहिए कि मेरा पिता, मेरा माँ बाप, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरापन स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। जिनको भी बाबा देता है, भले जड़ हो या चैतन्य हो, किसी को भी हो, वो बाबा डिसाइड करेगा। सिर्फ आपको ये देखना है, रेचेक करना है कि बाबा आपको यूज कर रहा है क्या। माना आपके तन मन द्वारा उस शक्ति बाहर जाने का एहसास होता है, आपके लिए नहीं, आपके द्वारा बाहर जा रहा है। जैसे कि बर्तन द्वारा जो गर्मी पहने ना, आग का अंदर में जो भी मटेरियल है, वो सांबार हो, रसम हो, दूध हो, चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो, उसमें वो ट्रांसफर हो रहा है। वो जो गर्मी पर नहीं ना, बर्तन को लिए कोई जरूरत नहीं है। चाहिए वो सांबार बनाने के लिए, बर्तन तो एक साधन है, मीडिया है। ऐसी ही और किसी आत्माओं को या जड़ चीजों को जिन्होंने भगवान से मांगा है, भगवान मुझे शक्ति दो, सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, समस्या का समाधान करो, तो आपको बाबा साधन के रूप में यूज करता है। और ये जो सेवा
रात दिन चलना चाहिए। भले आप रात को सोए हुए हैं, सोने के टाइम पर, माना शरीर को नहीं, मन, उस समय आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे सेवा में, तो आप जागृत अवस्था में आने तक वही स्थिति रहेगा। अब जब सोए हुए हैं उस समय आपको कोई फेस देखेंगे, लगेगा इनके द्वारा शांति का वाइब्रेशन निकल रहा है। ऐसे कर्म करते हुए भी, कर्म कोई भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो कोई भी हो, उस समय में भी आपको बाबा का सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है, समझ लो बाबा जिसको भी सेवा करना चाहते हैं उसके लिए आप आधार हो, निमित्त हो, साधन। तो ऐसे ये जो प्रोसेस, कर्म सदा आपके द्वारा होते ही रहना चाहिए, है ना। सदा आप यही वृत्ति रखो, मेरा हर पल, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा के लिए यूज हो। और वृत्ति भी क्या होना चाहिए, पारमार्थिक शक्ति ही सभी लोगों को देने का इंटेंशन हो। और कर्म में भी कोई भी कर्म करे साथ साथ में ये शक्ति फ्लो होने का एहसास हो। ओके, कभी कभी परसेंटेज ज्यादा रहता है, कभी कभी कम रहता है। समझ लीजिए आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, योग कर रहे हैं। हम भी देखते हैं जब योग करने के लिए, कराने के लिए बैठते हैं उस समय बाबा का शक्ति ज्यादा फ्लो होता है, क्योंकि न सोचने का जरूरत है, न शरीर का कोई साधन का जरूरत है। लेकिन जब आप ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं वो उतना परसेंटेज में नहीं रहता। क्यों? जब ज्ञान सुनाना है तो बाबा की तरफ देखना पड़ेगा, बाबा जो इशारा देता है उसको समझना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अपना अनुभव कहना पड़ेगा। तो आत्मा का एनर्जी यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मुख को मूवमेंट्स करना पड़ेगा, हाथ को यूज करना पड़ेगा, है ना, बॉडी को हिलाना पड़ेगा। तो आत्मा का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यस। लेकिन जब आप वाचा सेवा कर रहे हो, ईश्वर का ज्ञान सुना रहे हो, तो आप ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण बाकी वाचा से भी ये बेहतर है। इसलिए मिठास का, प्यार का, अपनेपन का, विशेषता का, शांतियों का अनुभव आपको भी होता है, जो सेवा ले रहे उनको भी होता है। नेक्स्ट, आप वाचा सेवा कर रहे हो लेकिन लौकिक बात कर रहे हैं, तब थोड़ा परसेंटेज कम होता है, राइट। स्थूल सेवा कर रहे हैं, बर्तन मांजने का हो, भोजन बनाने का हो, हाँ आपका रेगुलर काम है तो थोड़ा बाबा का शक्ति का एहसास होगा। लेकिन आप नया काम कर रहे हो, नया माना कंप्यूटर में कोई नया वर्क कर रहे हैं, कोई भी न्यू वन अभी तक आपने नहीं किया, तो उसके लिए वो ज्ञान को समझने के लिए आपको ज्यादा मन बुद्धि और आत्मा का शक्ति चाहिए। तब थोड़ा बाबा के साथ आपका कनेक्शन थोड़ा कम होता है। ओके, परसेंटेज वट एवर इट में बी, 90-10, 80-20, माना 90 बाबा की तरफ, 10% कर्म की तरफ, 80 बाबा की तरफ, 20 कर्म की तरफ, वट एवर इट में बी, लेकिन सम परसेंटेज बाबा के साथ जरूर रहना है। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं, जब शरीर रूपी साधन को यूज करते हैं, हमारा अटेंशन शरीर की तरफ रहेगा ना। रहने के कारण रास्ते में जो पत्थर मिलता है, कुछ मिलता है, तो उससे हम टक्कर नहीं खाते हैं। अटेंशन नहीं है तो लग जाएगा। शरीर की तरफ अटेंशन रखना चाहिए, मोबाइल की तरफ अटेंशन रखते हैं, बैग है जो उसकी तरफ अटेंशन रखते हैं। ऐसे ही सेवा की तरफ भी अटेंशन रखने से आपको क्या अनुभव होता है, बाबा में जो सप्त गुण है वो अनुभव होने लगता है। लेकिन आप ये संकल्प करें कि कंटिन्यूअस चलता रहे। अब जानते हैं आज दुनिया में देख लीजिएगा, लोग ज्यादा मुख से बात करने से भी ज्यादा मोबाइल से ज्यादा बात करते हैं। कोई भी कर्म करे, ड्राइविंग हो, घर में भोजन बना रहे हो, कोई भी कर्म करें मोबाइल के साथ करते हैं। मोबाइल की भी बात कर रहे हैं, बाकी का कर्म भी कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में चलता है ना। अभी तो ईयरफोन लगा लेते हैं, है ना। ऐसी ईश्वरी सेवा भी सदा चलते रहे। इसके लिए अपने मन बुद्धि को विधि से बाबा के साथ रखना। हाँ, बाबा ने ये कहा सेवाधारी। क्यों? हम ज्यादातर क्या करते हैं, बीके लोग
सेवा के लिए निमित्त नहीं बनते हैं और क्या करते हैं, सेल्फ सेल्फ डिमांड एंड सेल्फिशनेस। बाबा एक करके दे दो, इनके लिए दे दो, मेरे बच्चों के लिए दे दो, मेरे माँ बाप के लिए दे दो। इसमें क्या होता है, सेल्फिशनेस रहता है। इसको सेवा नहीं कहा जाता है। सेवा माना जिसके प्रति आपने किया है उनके प्रति आपका न मोह, न लोभ, न आकर्षण, न अपनापन, न लौकिक रिलेशनशिप, न अलौकिक रिलेशनशिप, जिम्मेदारी के रूप में करना। जैसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, पेशेंट आया तो ट्रीटमेंट दिया, वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि जो धनवान है कि गरीब है कि काला है कि गोरा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। स्टूडेंट आ गए, उसको लेक्चर देना, लेसन सिखाना, पढ़ाई पढ़ाना, वो टीचर का काम है बस। आपका भी काम है, अब ब्रह्म कुमार कुमारी होने के कारण भगवान की शक्ति सदा देने का ये आपका काम है, सिर्फ वो करते रहना। उसमें भगवान से कर्म करा के आपने वो कुछ उनसे फल लिया तो सो तो सेवा की लिस्ट में नहीं आएगा ना। भले सेवा बाबा ने की, आपने फल ले लिया, लेने का इच्छा रखा, तो क्या हो जाएगा, सेवा की लिस्ट में नहीं होगा। सेवा की लिस्ट में नहीं है, अंदर से उतना खुशी का एहसास, आशीर्वाद का एहसास, दुआ का एहसास आपको नहीं होता, अंदर से उतना खुशी नहीं होती है। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना जीवन नहीं। बाबा में मन रखने से बाबा का प्यार, स्नेह, संबंध, शक्ति, अपनापन, उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ में रहना, झगड़ा करना, ये सब अच्छा लगता है ना बाबा के साथ। यस, आपको तो अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन वो जो सुख आपका भाई बहन भी ले, सिर्फ संगम युग में हमको ये अनुभव करना ऐसा नहीं है। इससे माताओं को अटेंशन रहता है, हम जो भोजन खाते हैं अपने परिवार वालों को भी मिले। वसुधैव कुटुंबकम, माना इस दुनिया में सारे लोग हमारा परिवार का मेंबर है, तो उनको भी थोड़ा भगवान के शक्तियों का एहसास करने के लिए हम निमित्त बने। तो जैसे बाबा के बिना आपका जीवन सूखा सूखा लगता है, ऐसे सेवा में भी आपको सदा बाबा के साथ में रहना चाहिए। माना सिर्फ बाबा को खुद अनुभव करने के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए नहीं, सदा विश्व के लिए, बेहद के लिए, सभी को देने के लिए निमित्त बनना। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर योगी में निरंतर सेवाधारी में डिफरेंस क्या है? निरंतर योगी में आप बाबा के साथ जुड़े, सिर्फ आपको अनुभव होता है, योग हो गया, आपने अनुभव किया बस। जैसे कि गुलाब जामुन बनाया, आपने खाया, तो ये गुलाब जामुन के साथ आप कनेक्शन हो गए, योग हो गए। सेवादारी किसको कहते हैं? यस, आप गुलाब जामुन लोगों को परोस रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, लेकिन स्मेल का एहसास जरूर होता है आपको। आप परोसते हैं तो स्मेल ना होता है ना। नहीं तो गुलाब जामुन गर्म है तो गर्मी का एहसास होता है ना। भले टेस्ट का एहसास नहीं है तो कि स्मेल तो आता है, गर्मीपन का आता है एहसास। ऐसी बाबा कहते हैं, एक निरंतर योगी, दूसरा है निरंतर सेवाधारी। तो बाबा ने क्यों कहा योग के बिना सेवाधारी नहीं होता है? जब आपको भगवान का शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है तो आपके द्वारा बाहर कैसे जाता है? बर्तन स्टोव के ऊपर रखा है, बर्तन ही गर्म नहीं हुआ तो अंदर का मटेरियल कैसे गर्म होगा? इसलिए पहले योग लगाओ, पहले खुद आपको माना मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा आपको एहसास होना चाहिए कि मुझे बाबा यूज कर रहा है, मेरे कर्मेंद्रियों को यूज कर रहा है। किसके लिए? दूसरे कुछ आत्मा के लिए। वो कहाँ भी हो, कैसे भी हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई आपको कुछ समस्याएं कहते हैं, लौकिक वाले अलौकिक वाले, भाई जी बहन जी इनके प्रति योग कीजिएगा, ए पर्पस के लिए योग कीजिएगा, इस आत्मा के लिए कीजिएगा। यस, पापा को कहिएगा, कहने के बाद मन भगवान के हाथ में दे दीजिएगा। ठीक है, जिस आत्मा को आपने कहा देना है नहीं देना है, कितना परसेंटेज में देना है, कैसे देना है, वो भगवान डिसाइड करेगा, वो आपका काम नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट करो, मन भगवान के हाथ में दे दो, बाबा आपको यूज कर रहा है तो शक्ति जरूर फ्लो होगा। तो योग भी लगा और सेवा भी हो रहा है।
तो निरंतर सेवाधारी बनो, सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद की वाइब्रेशन अनुभव करे। तो कब होगा? लास्ट नींद आने के पहले आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे ना, वो शक्ति अनुभव करते रहेंगे ना, तो सारे नींद में भी सेवा चलता रहेगा। रात को सोने के टाइम पर आप क्या संकल्प लेकर सोते हो ना, ज्यादातर वही आपको स्वप्न आने लगते हैं। ठीक है। इसीलिए बाबा कहते हैं रात को सोने के टाइम पर अपना उस दिन का सारा पोता मेल बाबा को बताकर उसके बाद बाबा के गोद में जाके सो जाओ। तो रात में स्वप्न भी ज्यादातर नहीं आएगा। सुबह बाबा जल्दी उठाएगा। अब रात भर आपका स्थिति बहुत अच्छा रहेगा ना, तो सुबह उठते आपका मन फ्रेश रहेगा, सुस्ती का एहसास नहीं होता है। ये सभी सिम्टम्स से आपको खुद को चेक करना है। तो आपके चेहरे से शांति, आनंद की वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। आपके हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाबा का शक्ति बाहर जा रहा है। इससे आपके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान बाबा सुनाते हैं। लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, यस हमको इसे ज्ञान सुनना है। ज्ञान भले याद नहीं रहता है, लेकिन उसके ज्ञान के पीछे अनुभव, प्यार आप जो अनुभव करके ज्ञान सुनाते हो ना, वो उनको याद रहता है। हमको भी वो अनुभव करना है, ऐसी मन में इच्छा आ जाती है। तो आपका हर कर्म इंद्रिय उन लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बाबा को याद करें। वो कब रहेगा? जब बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। योग पर बैठे हैं उस समय विश्व कल्याण का पावरफुल स्टेज स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ अटेंशन बाबा की तरफ, शक्ति सिर्फ विश्व के लिए जा रहा है, इधर उधर मन हिलना नहीं चाहिए। वृत्ति जब योग में बैठे हैं, उसके बाद सारा दिन आप योग तो करते नहीं बैठ सकते हैं ना। तो सदा यही अटेंशन रहे कि मुझे सभी सदा विश्व कल्याण ही करना है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई भी कर्म करता है वो स्मृति में रहता है नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, फिल्म एक्टर हो, हर कर्म करते वो स्मृति में रहता है। ऐसे मुझे सदा विश्व कल्याण ही करना है, ऐसे पावरफुल वृत्ति हो। और उसके बाद जब कर्म करते हो, कर्म योगी कर्म करना है, कर्म का तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा ना। कर्म इंद्रियों को यूज करना पड़ेगा, आत्मा का शक्ति उसकी तरफ रखना पड़ेगा। ज्ञान भी चाहिए, कर्म ठीक हुआ कि नहीं वो चेकिंग भी करना पड़ता है। ये सभी करने के साथ साथ बाबा के साथ योग भी रहे। कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। जैसे आप कर्म योग कर रहे हैं, तो लोगों को लगे हम भी इनके जैसे ही कर्म योगी बनना है। प्रैक्टिकल आप एक सैंपल बन जाएंगे लोगों के आगे, और आपके द्वारा बाबा उन लोगों को सिखाता है इनके जैसे कर्म योगी भव। तो उन आत्माओं को, जो आत्माएं आपके कर्म में, आपके संबंध संपर्क में आते हैं, उनको भी बाबा शक्ति दे देगा, वरदान भी दे देगा। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। कर्मों के समय तो ठीक है, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प में आपके द्वारा जो भी कर्म होता है उसमें पद्मों का कमाए कब होगा? विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनेंगे। बाबा की शक्ति हर आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। तो एक सेकंड में पद्मों पद्मों का कमाई करना है। जब होलसेल डीलरशिप लिया है, क्यों रिटेल में जाते हो? एक एक को एक एक रुपए का बिजनेस क्यों करते हो? जो होलसेल बिजनेस में रहते हैं ना, एक सेकंड में एक पदमा पदम कमाई करते, वो एक एक रुपए के लिए सोचते ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये एक को ज्ञान देने के लिए कितना पीछे पड़ जाते हैं, है ना? क्यों? उतना शक्ति हमारे पास नहीं है। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट लेकर ले लो ले लो ले लो ले लो, फुल डिमांड है तो वो ही आपके पास आएंगे, क्यों मेरे खड़े रहेंगे? आप क्यों ले लो कह रहे हो? क्योंकि प्योर नहीं है ना, उसमें मिक्सिंग है, अपना विकार भरा हुआ है, इसीलिए नो डिमांड। अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, सैंपल देना पड़ रहा है।
प्योर है तो वो आपके आगे आ जाएंगे, ढूंढ कर आएंगे, क्योंकि उनको उसका जरूरत है। जो प्योर चीज रहता है उससे क्या होता है ना, बीमारी भी ठीक होता है। तो लोग भाग भाग कर आएंगे। अभी क्वेश्चन, अभी हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप प्योर बने नहीं है। इसीलिए बाबा कहते पवित्र भव, योगी भव। जब भगवान की शक्ति देते हो, उसमें अपना कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान इच्छा कुछ है, इसलिए लोग आपके सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे पवित्र रूप में ईश्वर शक्ति देने के निमित्त बनना, आपके हर श्वास हर समय हर सेकंड हर संकल्प में, एक पदम में एक कदम में पद्मों का अनुभव हो, कमाई का अनुभव हो। तब करेंगे कहेंगे निरंतर सेवाधारे अर्थात सर्विसेबल। तब आप सेवा करने के लिए योग्य बने। ये सभी क्वालिटी साथ में रहना चाहिए। वृत्ति, दृष्टि, कृति, कर्म, ये सभी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। निरंतर सेवाधारी बनना चाहिए, कुछ हो या ना हो। अच्छा, आप दुनिया में देखते हैं ना, कुछ करे या ना करे, लोग मोबाइल से तो जरूर बातें करते रहते हैं। चाहे तो एक टाइम को भोजन स्किप कर लेते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, नींद करना भी त्याग कर देते हैं, लेकिन फोन से बात करना बंद नहीं करते। सुबह उठते ही मोबाइल का दर्शन, रात को सोते हुए भी मोबाइल का दर्शन, कभी कभी अपने पेट के ऊपर भी रहेगा, दिल के ऊपर भी रहेगा, वो ऑन ही रहेगा। पेरेंट्स को लेकर आएगा, उसको ऑफ करना पड़ेगा, है ना। इतना उसको साथ में रख लेते हैं, है ना। इतना मन में अपने लोग की परिवार वालों को रखते कि नहीं रखते। मोबाइल क्या हो गया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बन गया। लेकिन यही मोबाइल भविष्य में लोगों को दुख देने का कारण हो जाएगा। इतना वो डिपेंड हो जाएंगे। भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो क्या करना है समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये लोग इतना डिपेंड हो जाते हैं। स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजित बन जाएंगी। एक है रूहानी पर्सनालिटी, दूसरा है तन का पर्सनालिटी। तन का पर्सनालिटी में हम क्या करते हैं, बार बार आईने में देखते रहते हैं कि मुझे सुंदर बनना है, कोई गंदगी है तो उसको निकाल देना है। मुझे धनवान बनना है, यस, लास्ट साल में मुझे इतना सैलरी था, इस साल में इतना चाहिए, लास्ट टाइम में इतना लाखों का कार लिया तो एक बार अच्छा लेना चाहिए। तो साधन और धन ज्यादा करने के लिए सोचते हैं, उसके आधार पर आपका पर्सनालिटी बनता है। लेकिन रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो। आज हमारे पास निराकार रूप में शांति सुख आनंद पवित्रता शक्ति कितना स्टॉक है, दिन ब दिन जमा हो रहा है कि कम हो रहा है, कितना आ रहा है कितना दूसरों को दे रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सिटी इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, इसके तरफ अटेंशन रखिएगा। तो ऐसे बिजनेस करते करते आप इतना बिजी हो जाएंगे, माया आपके पास आएंगी नहीं। क्योंकि जब माया आएगी ना, तो आप सदा बिजी रहेंगे, तो माया आने का चांस ही नहीं आता है। तो आप क्या बन जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। ओके, अब शांति।